हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने एक चर्चित जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका शुरुआत 1 जनवरी 2004 को बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जो कि शुरू में गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही था, लेकिन बाद में उसको 1 मई 2009 को आम पब्लिक के लिए भी लागू कर दिया गया। आम पब्लिक के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है कि आप चाहें तो इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आम पब्लिक का कॉन्सेप्ट अलग है, उनका रूल्स अलग है, लेकिन हम गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो रूल है उसको हमें बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि अब जो है वह एक और स्कीम आया है यूपीएस का, जो कि अब हमें टाइम है कि यूपीएस लें या एनपीएस में कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले एनपीएस को जानना पड़ेगा कि एनपीएस मेरे लिए बेहतर है या यूपीएस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस क्या है, विड्रॉल कैसे होता है, और एनपीएस में कितना मेरा कटौती होता है, ये सारी बातें अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे इस वीडियो में। इसके शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, फिर समझ में आएगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है वह आपके बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन के मामले में एम्प्लॉयर का बेसिक प्लस डीए का 14% कंट्रीब्यूट होता है और एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें एक अच्छा चीज ये है कि इसको टैक्स फ्री 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं, टैक्स में रिबेट पा सकते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसलिए यदि 1.5 लाख रुपए पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो ठीक है, अच्छा है। उसके बाद है कि पैसा मुझे मिलेगा कब और कैसे। ठीक है, यदि मुझे कोई जरूरत पड़ गई तो मुझे पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, ये तो है रिटायरमेंट प्लान है। ठीक है, इसका नाम ही है, नाम से स्पष्ट है पेंशन। ठीक है, लेकिन यदि बीच में जरूरत पड़ती है हमें, तो उसका भी कुछ प्रावधान रखा गया है इसमें, कि जो कुछ सिचुएशन है ऐसे जिसमें वो पैसा आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना पैसा निकालेंगे और किस सिचुएशन में निकालेंगे। ठीक है, तो पैसा जो निकालेंगे वो आप अपने जो एम्प्लॉय है, आपका जो कटौती जितना हुआ है, जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसका ओनली एंड ओनली 25%। ठीक है, यदि आपका 5 लाख रुपया हुआ है तो आप 1.25 लाख रुपया ही निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बनाया है इन्होंने, जो यदि बच्चे आपका हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है कहीं भी पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको यदि पैसे की नीड है तो आपको बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। या आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है तो आप उस कोई मतलब आपके बीबी, बच्चे और आपके डिपेंडेंट्स पेरेंट्स, ठीक, तो आप उसमें अपना एनपीएस का 25% निकाल सकते हैं। यदि बच्चे की शादी है उसमें भी आप 25% का हिसाब निकाल सकते हैं यदि आपको जरूरत है तो। या यदि आपको फ्लैट लेना है, कहीं घर लेना है ना, यदि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप वैलिड रीजन देके आप निकाल सकते हैं पैसे। ठीक है, तो ये एनपीएस में एक निकालने का प्रक्रिया है, और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो, ठीक है, मतलब पैसे निकाल भी लिए,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है लोगों में, मतलब लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो भाई मैं तो जमा कर रहा हूँ, ठीक है, हमने संतोष किया जमा कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे रिटायरमेंट टाइम में कितना मिलेगा, कंफ्यूजन वहाँ है ना। तो कंफ्यूजन वहाँ है, तो कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं रिटायरमेंट टाइम में आपके साथ क्या होगा, आपके पैसे के साथ क्या होगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट टाइम में भी दो कंडीशन, ठीक है। तो हम पहले कंडीशन छोटा को समझ लें। यदि आपका टोटल कॉर्पस, मतलब टोटल आपके आपका और आपके एम्प्लॉयर का टोटल कॉर्पस 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपको लमसम अमाउंट डिस्बर्समेंट टोटल 5 लाख रुपया हो जाएगा, या फिर जितना 5 लाख से कम है उतना हो जाएगा। लेकिन यदि 5 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि 60% जो है आपके टोटल कॉर्पस का 60% आपको वन टाइम पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 60% जो हो जाएगा उसमें टैक्स फ्री रहेगा भाई साहब, बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसमें बिल्कुल 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि एनपीएस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप आप देखिए आपको क्या टैक्स देना अच्छा लगता है कि टैक्स से बचना अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपका थॉट है। उसके बाद जो 60% तो दे दिया आपको वन टाइम पैसे, यदि आप, और यदि आपका 5 करोड़ का टोटल कॉर्पस हुआ, यदि आप 35 साल नौकरी कर रहे हैं तो 5 करोड़ ठीक है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कितना भी ग्रुप डी में भी पद पे रहे तो 5 साल, 30 साल में तो 5 करोड़ हो ही जाए। तो उसमें 60% कितना मिलेगा आपको, 3 करोड़ रुपया मिल जाए। और बचे जो पैसे 2 करोड़ हैं, मतलब जो 40% बच गए, उसको वो बोलेगा आप एन्युटी परचेज कीजिए। एन्युटी मतलब वार्षिकी पेंशन, नाम से स्पष्ट है, एन्युटी मतलब वार्षिकी, वार्षिकी पेंशन परचेज करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट का उसके पीछे भी मोटिव ये है कि इंसान को मैंने वन टाइम पैसा दे दिया, मान लो बाल बच्चे छीन लिए पैसे को, है ना, फिर इंसान क्या करेगा, तो फिर जो मंथली कुछ रहना चाहिए उनके पास, अ, तो फिर मतलब उसी पे वो अपना काम चलाएंगे। तो मंथली इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ईयरली जो इंटरेस्ट मिलेगा 2 करोड़ रुपए, ईयरली जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको 12 से डिवाइड करके मंथली में दे देगा, है ना, आपको पर मंथ का बना देगा, उतना आपको मिलेगा। और ये फ्लक्चुएशन रहेगा उसमें, पॉइंट में कभी इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा तो उसके हिसाब से आपका पेंशन अमाउंट वेरी करेगा पर मंथ का, ठीक है। तो मेरे समझ से अब बात ये उठती है कितना परसेंट देगा, तो मुझे जो लगता है, जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, तो मुझे लगता है 6 to 7% से कम नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यदि 6 to 7% दे दिए ना, उतना में तो आपका इतना कॉर्पस हो जाएगा जो कि एनफ है आपके जीवन जीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिल जाया करेगा पर मंथ, ठीक है। तो एक चीज और मैं लास्ट में कहना ये चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये मत सोचिए कि मुझे कितना पैसा बीच में मिल रहा है। कभी भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आप टाइम दीजिए अपने को, 25 साल 30 साल, और ये मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो आज से आप 25 साल बाद क्या देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले देखिए हम कहाँ थे, मार्केट कहाँ था, और 25 साल बाद कहाँ रहेगा मार्केट, है ना। तो इसको थोड़ा खुद को आकलन कीजिए आप, है ना, फिर सोचिए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरे समझ से यदि मैं अपना थॉट बता रहा हूँ, हो सकता है आपका इसमें मत दूसरा भी हो, लेकिन मेरी समझ से ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनपीएस कराता है। और यदि आपकी नौकरी 30 से 35 साल की है तो इन एनपीएस बेस्ड है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, पेंशन के हिसाब से, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि आप एनपीएस में ही रहिए, लेकिन मैं अपना सोच बताया, हर इंसान का सोच वेरी करता है ना। तो एनपीएस मेरे समझ से अच्छा है, इन्वेस्टेड रहें,
और इसमें अब तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किया है उसमें, जो स्कीम भी बहुत सा लाया है कि आप इसमें इतना इक्विटी में कर लो, इतना पेंशन फंड में डाल दो, है ना? तो उस पे भी हम लोग देखे थे, मेरा वीडियो एक बना हुआ है पेंशन फंड LC50 पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपने रिटर्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।